हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आए हैं जो आपकी सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, आज हम आपके लिए जो मध्य प्रदेश एक नज़र में भौगोलिक और अन्य एवं मध्य प्रदेश की अन्य विशेषताएँ लेके आए हैं। इसमें सबसे पहले आपको हम बताएंगे राज्य का सबसे ऊंचा स्थान। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा धूपगढ़ की पहाड़ी। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? धूपगढ़ की पहाड़ी, जिसे महादेव पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है राज्य का सबसे नीचा स्थान। तो राज्य का सबसे नीचा स्थान है नर्मदा घाटी। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी। प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप इसका उत्तर दे देंगे कि नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दे देते हैं हम। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक चोटी से होता है। यह 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और भड़ोच के निकट खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। यह अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन? नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी पर निर्मित बांध इंदिरा सरोवर, सरदार सरोवर और महेश्वर परियोजना इत्यादि हैं। नर्मदा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ आदि हैं। तो इस प्रकार आप नर्मदा नदी के बारे में जान सकते हैं। उसकी लंबाई कितनी है, उसमें कौन कौन से बांध बनते हैं। तो उसके भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, या नर्मदा नदी किस जिले से निकली है, या कहाँ से निकली है। तो आप बता सकते हैं नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से निकली है। और कौन सी चोटी? अमरकंटक चोटी से निकली है। और ये कितने राज्यों से बहती हुई जाती है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि नर्मदा नदी कितने राज्यों से बहती हुई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह 3 राज्यों से होकर बहती जाती है। कौन कौन से 3 राज्य? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात। और ये क्या करती है? अपने मुहाने पर क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। फिर अगला देखिए, प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो कौन सा जलप्रपात है? चचाई जलप्रपात। ये कहाँ पे? बीहड़ नदी के पर स्थित है। फिर अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो यह है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है। फिर अगला प्रश्न, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या हो गया? भिंड। प्रश्न क्या पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार। तो आपका आंसर क्या होगा? मालवा का पठार। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो कौन सा जलप्रपात है? चचाई जलप्रपात है। ये कहाँ है? बीहड़ नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो आप बता सकते हैं पचमढ़ी। और मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र तो ये है भिंड। फिर देखते हैं आगे, प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पे है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे जंक्शन जो है कहाँ पे? प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का इटारसी में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में कोयले की सबसे मोटी परत। प्रदेश में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पे है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा सिंगरौली में है। कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पे है? सिंगरौली में। मध्य प्रदेश में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पे है? सिंगरौली। अगला प्रश्न, प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार सोहागपुर में है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पे है? सोहागपुर में है। फिर देखते हैं आगे, सबसे बड़ा भौतिक विभाग। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कहाँ पे है? तो ये मालवा का पठार है। फिर अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक गर्म स्थान। प्रदेश में सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पे है? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। कहाँ पे है सबसे सर्वाधिक गर्म स्थान? तो इसका आंसर है खजुराहो। कहाँ पे है? खजुराहो प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान है।
और सबसे ठंडा स्थान है शिवपुरी। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? शिवपुरी। इसके बाद प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसलई, ये कहाँ पे है? मंडला जिले में है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है? फ्रांसिल, ये कहाँ पे है? डिंडोरी में है। प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग, प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पे है? ये भोजपुर मंदिर रायसेन में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर में है और कौन से ज़िले में आ जाएगा? ये रायसेन ज़िले में आ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र, तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है या उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो आप बता सकते हैं मालवा का क्षेत्र। प्रदेश का सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला, तो प्रदेश का सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला विदिशा है। कौन सा जिला है? विदिशा जिला है। इसके बाद सबसे बड़ा वन क्षेत्र, सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये है खंडवा में। सबसे छोटा वन क्षेत्र शाजापुर में। तो आपको यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग, तो आप बता सकते हैं भोजपुर मंदिर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? मालवा क्षेत्र। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला विदिशा। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? खंडवा। और सबसे छोटा वन क्षेत्र क्या आ जाएगा? शाजापुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद आगे, सर्वाधिक कुपोषित जिला जहाँ, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? शिवपुर। सर्वाधिक यहाँ पे क्या है? कुपोषित जिला कौन सा है? तो यह है शिवपुर। और सबसे कम कुपोषित जिला तो आपका आ जाएगा भोपाल। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपका उत्तर हो जाएगा NH3। क्या है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH3। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH76। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो ये आ जाएगा आपका जबलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग क्या आ जाएगा आपका? चंबल। सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? चंबल। आंसर में आपका आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा संभाग, तो आपका आंसर बन जाएगा चंबल। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग, सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग कौन सा संभाग है? तो ये है आपका जबलपुर संभाग है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक कम आबादी वाला संभाग, तो ये आ जाएगा आपका शहडोल। सर्वाधिक कम आबादी वाला संभाग कौन सा है? शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा आ जाएगा? दतिया। फिर अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे सबसे बड़ा जिला कौन सा आ जाएगा आपका? इंदौर आ जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो हरदा। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग कौन सा है? तो आपका उत्तर आ जाएगा इंदौर। सर्वाधिक कम आबादी वाला संभाग शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दतिया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हरदा। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश राज्य के जिलों की बात कर रहे हैं, या जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं किसकी दे रहे हैं? हम मध्य प्रदेश की दे रहे हैं। चलो आगे देखते हैं क्या दिया है इसमें। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, तो जो जनघनत्व वाला सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला है वह है भोपाल और यहाँ पे 855 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व क्या है? 855 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे विरल जनघनत्व वाला जिला, तो आपका आंसर हो जाएगा डिंडोरी और यहाँ पे 94 प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कम है यहाँ पे। फिर देखते हैं आगे, प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो आपका आंसर आ जाएगा बालाघाट।
यहाँ पे लिंगानुपात कितना है, 1021 है। और प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात जिला तो ये आ जाएगा भिंड, और उसका लिंगानुपात कितना है, 837। राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला, सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो आपका आंसर में आ जाएगा जबलपुर। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा हो गया मध्य प्रदेश का, जबलपुर। राज्य का सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर, और यहाँ पे इसकी साक्षरता प्रतिशत कितना है, जबलपुर का 81.01% है, और कम साक्षर जिला अलीराजपुर का प्रतिशत कितना है, 36.1%। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, जहाँ पे सबसे अधिक पुरुष साक्षर है वह जिला कौन सा है, इंदौर है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला तो वह जिला आ जाएगा भोपाल। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है, झाबुआ में है। जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है, तो ये झाबुआ में है। प्रदेश की सबसे छोटी तहसील, प्रदेश की सबसे छोटी तहसील क्या है, अजयगढ़ है, और ये कहाँ पे है, पन्ना जिले में है। फिर आगे देखते हैं प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील, तो प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कहाँ है, इंदौर में है। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश को एक नज़र देखे, और ये किसके द्वारा बताया गया, आइडियल देव क्लासेस जो चैनल है उस चैनल के माध्यम से बताया गया है। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट लग रहे हैं कि आपकी किसी भी परीक्षा में काम आ सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसी प्रकार भाग 1 भाग 2 हमने इसके पहले भाग 1 में बताए थे, जिसमें एक नज़र बताए थे। अब इसमें मध्य प्रदेश के प्रथम कौन कौन है आगे वाले भाग में बताएंगे। मध्य प्रदेश में एकमात्र क्या क्या दिया हुआ रहता है ये भी बताएंगे हम, और कुछ जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी लेके आएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।